ओहो, ना जाने ये लोग वक्त की कदर करना कब सीखेंगे। कितना वक्त हो गया लेकिन जनाब का अभी तक कोई अता पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम अस्सलाम। वक्त की कदर करना सीखो बरखुरदार, वरना वक्त तुम्हारी कदर करना भूल जाएगा। अब्बा जी वो दरअसल गजाला और उसकी अम्मी से बातें करने में वक्त निकल गया। मैं माफी चाहता हूँ। जो बातें बेमानी और बेमतलब हो उन पर बहस करके मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। जी मैं वो दरअसल देखो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसी बातों पर वक्त जाया नहीं कर सकता और मेरा मशवरा यह है कि तुम भी ऐसी बातों पर अपना वक्त जाया मत करो और गजाला से कहो कि वो भी अपने जहन से यह ख्याल निकाल दे, क्योंकि ये हमारा आखिरी फैसला है। मगर अब्बा जी सलीम अच्छा लड़का है और गजाला भी उसे पसंद करती है। बस औलाद की जिद के आगे एक बाप इतना मजबूर हो जाए कि घुटने टेक दे, ये बात एक ईमान वाले से कैसे हो सकती है? अब्बा जी वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल चुका है। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये बात कभी नहीं बदल सकती। गजाला मेरी पोती है, ये बात भी कभी नहीं बदल सकती। मगर अब्बा जी गजाला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझ सकती है वो। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि गजाला तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी आंखों पे अपनी बेटी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। हमारी बेटी दुश्मन के घर हरगिज नहीं जाएगी। बस। अब्बा जी मैं गजाला को दुखी नहीं देख सकता, आखिर बाप हूं मैं उसका। मैं तुम्हारा बाप हूं और उसका दादा हूं। गजाला मेरी आंखों का नूर है, मैं उसे हरगिज दुखी नहीं देख सकता, लेकिन उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा अपना हक है, क्योंकि गजाला को जिंदगी का तजर्बा अभी बहुत कम है। कोई भी फैसला करने से पहले आप गजाला की खुशियों का ख्याल जरूर रखिएगा अब्बू हुजूर। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई फैसला उससे उसकी खुशियां छीन ले। ओहो, मैं उसकी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मेरा यह फैसला अटल है कि हमारी गजाला दुश्मन के घर नहीं जाएगी। बस। अब तुम जा सकते हो। मैं कैसे अपनी लख्ते जिगर का रिश्ता उस घर से जोड़ दूं जिस घर के लोगों का चेहरा देखे मुद्दत गुजर गई। मैं उस दहलीज पर अपनी गजाला को भेजूं जिस दहलीज पर मेरे बुजुर्गों ने खानदानी दुश्मनी की वजह से कदम नहीं रखा। मैं उस्मान और नौरीन को गलत नहीं समझता, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। गजाला उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए वो उसे हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन दुश्मनी की इस दीवार को गिराना इतना आसान तो नहीं। दुश्मनी की इस आग में न जाने कितनी बार हमारे खानदानों की पाक मोहब्बतें जलकर खाक हो गई, लेकिन इस आग की तपिश आज भी उतनी ही है जितनी परसों पहले थी। मेरे फूल सी गजाला क्या इस दुश्मनी को बर्दाश्त कर पाएगी? या अल्लाह, रहम कर, मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे मौला, कोई रास्ता दिखा, कोई रास्ता दिखा। आदाब दादा जान। आदाब। आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके कमरे में आई थी आपको दवाई देने, लेकिन वहाँ पता चला कि आप बहुत पहले ही निकल गए। दरअसल मैं भाईजान से मिलने गया था। कल रात उनका फोन आया था
उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। अरे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलती। मेरे होते हुए मेरे खानदान में कोई बीमार हो जाए तो मैं किस काम की डॉक्टर? मैं एक काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाने से पहले बड़े दादा जान का चेकअप कराती हूँ। ठीक है? सुनो गजाला, जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। उस्मान आया था मेरे पास तुम्हारे और तस्लीम के निकाह के बारे में। तुम्हारी झुकी हुई नजरें कह रही हैं कि उस्मान जो कहकर गया है वो सच है। क्या तुम तस्लीम से मोहब्बत करती हो? जी वो मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। जी हाँ। ये जानते हुए कि वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के यहां हम कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। लेकिन दादा जान। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम दुश्मन के खानदान की बहू बनो। लेकिन दादा जान, तस्लीम में कमी क्या है? कमी तस्लीम में नहीं, उसके नापाक खून में है। दादा जान, अल्लाह ने तो हम सबको एक ही रंग का खून दिया है। अब उसमें दोस्ती और दुश्मनी का रंग तो हम इंसान ही मिला देते हैं। खुदा के वास्ते दादा जान, अब इस दुश्मनी को खत्म भी कर दीजिए प्लीज दादा जान। मैं चलती हूँ दादा जान, मैं लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब अम्मा जी। खुदा तुम पर ईमान की सलामती रखे। क्या बात है, कुछ कहने आए हो? जी वो कि कुछ खास नहीं, दरअसल खास बात है, इसीलिए तुम दोनों इकट्ठे आए हो और कहने में हिचकिचा रहे हो। अम्मा जी, हम कुछ खास बात कहने आए, इसका अंदाजा कैसे हो गया आपको? मेरे सर पर चांदी की फसल यूं ही नहीं उगी। शोहर पर हुक्म चलाया, सास की मार भी खाई, अपने शादी के जमाने के अच्छे बुरे दिन भी देखे, बेटी बेटियों की शादी भी की, और अब अपने नवासे नवासियों की और पोते पोतियों की शादी देखो। अम्मा जी आपको खुदा सलामत रखे। सेहत की सलामती के साथ ये दुआ करो कि खुदा ईमान की सलामती भी रखे। अब आप वो बात कहिए जो आप कहने आए। अम्मा जी, दरअसल हम लोग ये कहना चाहते थे कि आपका पोता तस्लीम अब जवान हो चुका है, तो हम लोग उसके निकाह के बारे में सोच रहे थे। अम्मा जी हम ही नहीं, तस्लीम भी चाहता है। तस्लीम का सेहरा देखने का मुझे बहुत अरमान है। कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? अम्मा जी तस्लीम ने हमें लड़की दिखाई है, वो उसे पसंद करता है। लड़की हमें भी बहुत पसंद है। हाँ अम्मा जी, और लड़की निहायत खूबसूरत है और इस घर की बहू बनने के लायक है। हाँ, बस आपकी इजाजत चाहिए। वो तो सब ठीक है, पता तो चले किसकी लड़की है, कहाँ रहती है, किस खानदान की है। अम्मा जी, वो खारे कुएं वाले खानदान के हाफिज साहब है ना, उनकी नवासी है, गजाला नाम है उसका। बस अख्तर बस, इसके आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। तुम होश में तो हो? अपने पुश्तैनी दुश्मन की लड़की से रिश्ते की बात करने जा रहे हो? मेरे जीते जी कभी सोचना भी मत, और शायद
मेरे मरने के बाद भी। अम्मा जी आप गुस्सा मत कीजिए, संभालिए अपने। बस तुम दोनों ने दुश्मन की बेटी की बात करके मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। तुम भूल गए उनकी दुश्मनी को, उनकी चालों को। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं। अम्मा जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हमारे दादा ने बुलंद चौक पर आवाज ऐलान किया था कि खारे कुएं वालों से हमारे सारे रिश्ते खत्म, और वो हमारी औलाद नहीं जो खारे कुएं वालों के दरवाजे पे जाएगी। इसके बाद से ही हमने उनसे सारे रिश्ते खत्म किए और ईमान की सलामती के साथ बुजुर्गों की बात का लिहाज रखा और आगे भी रखेंगे। अम्मा जी वजीफा लेने से तुम बड़े नहीं होगे। जाओ और जाकर अपनी और अपनी औलाद की ईमान की सलामती का ख्याल करो। अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो गया। मैं कह चुकी हूँ खारे कुएं वालों की लड़की इस घर में नहीं आई, पहले न आखिरी। तब से आज तक, अब से आगे न खारे कुएं वालों की हम लड़की लेंगे, ना ही उनको अपनी लड़की देंगे। आप लोग जा सकते हैं। अख्तर और सलमा ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि खारे कुएं वालों के खानदान की लड़की हमारे खानदान की बहू बन सकती। बेटे के प्यार में अंधे हो गए दोनों, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मैं गजाला को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। गजाला डॉक्टर होगी अपने घर वालों के लिए। मेरा तस्लीम भी बैंक मैनेजर है। इसके लिए लड़कियों की कमी है क्या? एक ढूंढो हजार मिल जाएंगी, खुदा न खास्ता ना मिले, लेकिन खारे कुएं वालों की पैदाइश तो मेरे कुनबे की लखते जिगर बनने से रही। कैसे भूल जाऊं कि इन दो खानदानों की दुश्मनी पर काश कि मोहब्बत अंधी ना होती, तो कम से कम इंसान मोहब्बत करने से पहले जात पात ऊंच नीच का इल्म तो कर पाता। खैर, जो चीज मुमकिन नहीं उसके लिए क्या रोना। तस्लीम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसे दुखी भी तो नहीं देख सकती। पुरखों से चली आ रही खानदानी दुश्मनी को औलाद की खुशियों के खातिर बुला तो नहीं सकती। न जाने कितनी बार इन दो खानदानों की पाक मोहब्बतें इस दुश्मनी की आग में जलकर खाक हो चुकी है। या मेरे मौला, कैसे मैं अपने तस्लीम को समझाऊं, कैसे कहूं कि वो अपनी इस मोहब्बत को दुश्मनी पर कुर्बान कर दे। ये आजकल के तालीम याफ्ता बच्चे आसानी से अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करेंगे। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा, मुझे कोई रास्ता दिखा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सलीम और गजाला की शादी को लेकर अम्मा जी का गुस्सा
ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस रिश्ते से सब लोग खुश हैं, सिवाय अम्मा जी को छोड़कर। अम्मा जी और उनके तेवर बता रहे हैं कि वो आसानी से इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। बरसों पुरानी अदावत मोहब्बत में बदलना इतना आसान नहीं। इस अदावत में कहीं बच्चों की खुशियां बर्बाद ना हो जाए। नहीं सलमा, मुझे पूरा यकीन है तस्लीम की खुशियों के लिए अम्मा जी झुक जाएंगी। वो तस्लीम को बेइंतहा प्यार करती हैं। मुझे मालूम है कि अम्मा जी तस्लीम से बेहद मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनकी जिद के आगे उनकी मोहब्बत फीकी न पड़ जाए। सच्ची मोहब्बत के आगे तो पत्थर भी पिघल जाता है सलमा। अम्मा जी का दिल पत्थर का नहीं है। मुझे यकीन है कि तस्लीम की मोहब्बत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए। मैं तस्लीम की परेशानी नहीं देख सकती। तस्लीम को परेशान तो अम्मा जी भी नहीं देख सकती, क्योंकि अम्मा जी भी तस्लीम को बहुत प्यार करती हैं। आदमी को असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं तस्लीम की परेशानी से बेहद फिक्रमंद हूँ, क्योंकि जितनी मोहब्बत अम्मा जी तस्लीम से करती हैं, उतनी ही नफरत वो खारे कुएं वालों के खानदान से भी करती हैं। ना जाने ये कैसे मुमकिन होगा। बेगम, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं जानती हूँ अम्मा जी तस्लीम की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तस्लीम मेरे जिगर का टुकड़ा है, बस उसकी मोहब्बत में बहक जाती हूँ कभी कभी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम अम्मी जान हो उसकी। आप अम्मा जी को जाके समझाते क्यों नहीं कि वो तस्लीम और गजाला की मोहब्बत को कबूल कर ले। इसी में हमारे बच्चों की खुशियाँ हैं, और फिर उस्मान भाई और उनकी बेगम इस रिश्ते के लिए रजामंद हैं। उस्मान भाई का हाल भी कुछ हमारे जैसा है। उनके अब्बा ज़रूर भी इस शादी के खिलाफ हैं। वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस तरह हमने अम्मा जी को मनाने के लिए पुरजोर कोशिश की है, उसी तरह से वो लोग भी अब्बा जी को मनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा जी से बात करता हूँ। ठीक है, खुदा करे अम्मा जी का दिल बच्चों के लिए नरम हो जाए। आमीन। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा नहीं, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। हाँ, दरअसल वो पापा और अब्बा जी के बीच में बहस शुरू हो गई थी, जो थोड़ी लंबी खिंच गई। बहस किसी नतीजे पर पहुंची? नहीं, मेरा मतलब है अब्बा जान बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, और मंजिल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें मनाना इतना आसान भी तो नहीं है। गजाला, तुमसे क्या छुपाना, मेरे भी घर का हाल कुछ ऐसा ही है। अम्मा जी टस से मस नहीं हो रही हैं। अम्मी अब्बू उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नफरत और अदावत में इन दोनों खानदानों के बुजुर्ग एकदम पत्थर दिल हो चुके हैं, जो किसी जमाने में एक दूसरे के सुख दुख के साथी हुआ करते थे। तस्लीम, क्या तुम्हें उम्मीद है कि हमारे बुजुर्ग हमें रजामंदी देंगे? ये तुम कह रही हो गजाला? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है। हमारी मोहब्बत सच्ची है गजाला, और हमारा ईमान माशाअल्लाह मजबूत है। अदावत की ये बर्फ एक दिन जरूर पिघलेगी, और जिस दिन अदावत की ये बर्फ पिघलेगी ना, नफरत की दीवार बह जाएगी। खुदा जानता है कि हम दोनों
एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। खुदा हम दोनों के खानदानों को ज़रूर मिलाएगा गजाला, ज़रूर मिलाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तस्लीम तो? गजाला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, एक डॉक्टर हो, उसके बावजूद ऐसी बातें कर रही हो। तुम मेरा हौसला हो गजाला, और तुम ही अगर ऐसी नेगेटिव बातें करोगी तो हमारी मोहब्बत, हमारी मंजिल हमें कैसे मिलेगी गजाला, कैसे मिलेगी? लेकिन तस्लीम, ये सब इतना आसान भी नहीं है। अगर मोहब्बत की मंजिल इतनी आसानी से मिल जाती तो वो मजा नहीं आता गजाला बेगम। मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। तो बेगम बन जाओगी। तस्लीम, तुम्हारी दादी जान हमारी मोहब्बत को कबूल तो कर लेंगी ना? तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मेरे अम्मी अबू पूरी कोशिश कर रहे हैं दादी जान को मनाने की। गजाला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे वालिदैन इस मोहब्बत में हमारे साथ तो हैं। अगर वो हमारे साथ ही ना होते तो? वैसे तुम ठीक कह रहे हो तस्लीम, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस बात पे जरा सा मुस्कुरा दीजिए। अम्मा जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया, दवाई ले लीजिए। बाहर बुलबुल चहक रही है, जाके परिंदों को दाना तो डाल दो। बुलबुल के चहकने को वैसे अम्मा जी मेहमान के आने से ताबीर किया जाता है। हो सकता है कोई खुशखबरी लेकर आ रहा हो। आज मेरा मन सुबह से ही बेचैन है। खुदा करे सब खैरियत से हो। सब खैरियत ही होगी अम्मा जी। आप आराम कीजिए। दरअसल आप ज्यादा सोचती हैं इसलिए। इंसान है, सोचना तो पड़ेगा ही। जब सवाल बहुत सारे हों सामने तो उनके हल भी। जो बात सबसे ज्यादा परेशान करे उसे खुदा पर छोड़ देना चाहिए। वो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है।
अम्मा जी, हाफिज साहब आए हैं। जाओ उन्हें लॉन में पलंग पे बिठाओ। अम्मा जी, बाहर लॉन में ही ठीक रहेगा या अंदर दालान में? सवाल मत करो। मुलाकातियों से मुलाकात लॉन में ही की जाती है। ठीक है अम्मा जी। और हाँ सलमा, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम भी कर लेना। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सोच रही थी कि दुश्मनी भी कोई आपसे सीखे। हम दुश्मन से दुश्मनी भी सलीके से करते हैं ताकि हमसे इखलाक का दामन छूटने ना पाए। मुझे तो आज पता लगा कि दुश्मनी के तरीके और सलीके भी होते हैं। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का, उसे निभाते वक्त अपने वकार का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है।